गिनल है, दवा लेने का जगह नहीं है, जो ले जाएंगे गाड़ी वहाँ। बिहारी को बाहरी नहीं कहा गया। यहाँ सबसे बड़ी बात है बाहरी मतलब पैसा से जो खरीदा वो बाहरी है। क्यों नहीं वो झारखंड का ही युवा हो और पैसा के बल पर यदि नौकरी प्राप्त किया है तो भी बाहरी है। और कोई भी सरकार हो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारा जो झारखंड का स्थिति मजबूत करे, तब जब झारखंड मजबूत होगा तब मेरा देश मजबूत होगा। नमस्कार, जोहार। मैं महिमा सिंह आप सभी दर्शकों का खूब स्वागत करती हूं प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में। चुनावी यात्रा में इस दौरान मेरी मौजूदगी है रामगढ़ विधानसभा के कोरचे गांव में, और मेरे साथ यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ ग्रामीण हैं। इनसे चुनाव से जुड़े कुछ बात करेंगे, इनकी समस्याएं क्या है, किस मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे। भैया आपका नाम क्या हुआ? प्रकाश प्रभाकर। चुनाव को लेकर इस बार क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए अभी झारखंड में से सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो बेरोजगार है, नियोजन है और आसानियता है, 1932 है। इन्हीं विषयों पर तो चुनाव हो रही है। और जो अभी जो विधायक है रामगढ़ की सुनीता चौधरी, उनका काम कैसा रहा? काम तो मिला जुला के ठीक ही रहा, लेकिन जिन विषयों पे और जिन विधियों पे होना चाहिए उस पे ज़्यादा फोकस ना रह के थोड़ा बहुत जो होता है वो अपना खाना पूर्ति करने का काम की है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता है कि विकास हुआ है। सो इससे पहले जो कांग्रेस से ममता देवी विधायक थी, उनका कार्यकाल कैसा था? उनका कार्यकाल क्या था, वो तो एक तरह से वो एग्जाम लिखी पास की, उसके बाद तो क्लास में क्या होता है नहीं होता है उनको पता ही नहीं चला। उसके बाद विधायक ही चली गई और छात्र मन अभी ढोल पीट रही है कि बहुत हम अपने काम में विकास किए हैं। 5 साल तो रहा हेमंत सोरेन का सरकार, क्या क्या हुआ वो तो देखा गया। नौकरी बेचा गया है, यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को ठगा गया है। बालू तो मान लीजिए सोने का भाव में लोगों को भी नहीं मिला। तो बहुत तरह के विषय हैं, वही विषय के बिंदु पर जनता जवाब देगी। इस बार परिवर्तन होगा और लोगों की उम्मीद है कि नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार का गठन होगा, उनसे क्या उम्मीद करिए, क्या क्या बदलाव होना चाहिए आपके गांव में, झारखंड में, शहर में? हम तो चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी की समस्या झारखंड में बनी हुई है उसको दूर किया जाए। स्थानीय मुद्दे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली, सड़क का तो सारे जो मूलभूत समस्या है वो तो है ही है। गरीबों का राशन कार्ड हो गया, अबुआ आवास हो गया, इन विषयों पर भी ध्यान आने वाला सरकार को देना होगा और कोशिश करेंगे। हम भी एक राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, हम जलखेम का जिला प्रवक्ता रामगढ़ जिला का है, तो हमारी प्राथमिकता है अगर हमारी सरकार आएंगी तो बहुत विषय पर हम लोग सबसे पहला प्राथमिकता तो जो होगी कि मैं आगामी आने वाले हमारे जो भावी मुख्यमंत्री माननीय जयराम महतो जी हैं, वो उनका तो जो विचार और झारखंड के प्रति जो सोच है, स्थानीय बेरोजगारों को नियोजन देना, स्थानीय नीति को लागू करना और यहाँ पे जिस तरह का भ्रष्टाचार और भय, भूख और माटी के जो लड़ाई है उसको दुरुस्त करना, स्थानीय प्रशासन को दुरुस्त करना। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार निचले स्तर से जो कायम है उसको कोशिश किया जाएगा कि आने वाले आगामी जो सत्ता आएगी या सरकार आएगी या अगर हम लोग की सरकार बनती है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको दुरुस्त करें। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? जी मैं नवल मिश्रा हूँ। आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद महिमा जी कि आप कोरचे जैसा गांव में आप आए, इसके लिए प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मुद्दा आएंगे, मुद्दे जाएंगे, ये तो आना जाना लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड का उत्पत्ति का 24 साल हो गया। 24 साल में एक बच्चा भी युवा हो जाता है और आपके पास देख रहे होंगे कि हाँ युवाओं का ढेर है। कोई भी पार्टी बुरी नहीं होती है, ना कांग्रेस बुरी है, ना भाजपा बुरी है, ना आसू बुरा है, कोई बुरा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है रोजगार का और विकास का। हवा आप देख रहे होंगे कि विकास हो रहा है, पर आप रामगढ़ से लेके जहाँ जहाँ घूम रहे हैं रोड की जर्जरता आप देख रहे हैं, बिजली की समस्या देख रहे हैं, पानी की समस्या देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का योगदान बहुत अच्छा रहा कि घर घर में मतलब कि पानी की व्यवस्था तो हुआ, मगर पानी निकासी का समस्या हमारे गांव में बहुत ज़्यादा है। आप गांव में आए हैं इसलिए मैं गांव के बारे में ज़्यादा बोलूँगा, पार्टी तो आती जाती रहेगी। यहाँ पे नाली की समस्या बहुत ज़्यादा है। यदि कोरचे का विकास हो तो सबसे बड़ा प्राथमिकता यहाँ पे है कि कोई भी विधायक बने, ममता जी बने, क्योंकि वो भी बहुत व्यक्ति विशेष में बुरी नहीं है। पार्टी हो सकता है बुरा, विचारधारा बुरा, सुनीता जी भी राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ी हुई है तो उनको भी समर्थन के लिए हम लोग तैयार हैं, तो भी बुरी नहीं है। उभरता हुआ सितारा जयराम जी हैं तो उनके बारे में हम शिकायत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भी युवाओं का सोच है और मताधिकार अपने अपने मतों पे होता है। जयराम जी की भी सोच अच्छी है, युवाओं को रोजगार देंगे। मगर कोई भी सरकार आए, वो बीजेपी की सरकार आए या फिर आसू की आए या फिर कांग्रेस की आए, 100% रोजगार कोई नहीं दे सकती, वो आप भी जानते हैं।
रोजगार का सृजन करना पड़ता है, इसमें सरकार को सोचना पड़ेगा। मगर अभी वर्तमान में हमारा मुद्दा ना तो रोजगार है ना तो विकास है, हमारा मुद्दा अभी पूरे देश में राष्ट्रीय मुद्दा है। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे राज्य में रोहिंग्या का आक्रमण हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का आक्रमण हो रहा है। पिछले हेमंत राज्य में हेमंत जी बहुत अच्छे सोच के हैं। अभी भारत में देखा जाए तो हेमंत जी युवाओं के प्रति उनका सोच अच्छा है, मगर वो भी मजबूर हैं। मगर उनमें सबसे बड़ी कमी रहा जो सोच के हम लोग पिछले बार भी आपका इंटरव्यू में हम लोग बताए थे कि हम लोग भाजपा बदलेंगे, हेमंत लाएंगे, मगर जो सोच के हम लोग लाए थे वो हेमंत जी बिल्कुल नहीं कर पाए। आप एक भी मुद्दा उठा लीजिए, पिछले 5 साल में हेमंत सरकार के कार्यकाल में एक भी सरकारी वैकेंसी पूर्ति नहीं हो पाई। सीजीएल का मुद्दा आप देख रहे हैं, यहाँ पे युवा बैठे आप देख सकते हैं, कैमरामैन को हम बोल सकते हैं कि सीजीएल 4 बार हुआ, 4 बार में एक बार भी सीजीएल कंप्लीट नहीं हुआ। इस बार भी सीजीएल हुआ, करोड़ों का घोटाला हुआ, सीजीएल सीबीआई मुद्दा तक पहुंचने वाला है। टीजीटी की बहाली आप देख लीजिए, पीजीटी की बहाली देख लीजिए, आप आदेश पाल तक देख लीजिए। झारखंड में हेमंत आए थे कि हम स्थानीय रोजगार देंगे, स्थानीय युवाओं को नौकरी देंगे, मगर हमारे यहाँ बाहरियों को नौकरी दिया गया। बाहरी मतलब जयराम जी के माथा में एक जी बैठा हुआ है बिहारी, बिहारी को बाहरी नहीं कहा गया। यहाँ सबसे बड़ी बात है बाहरी मतलब पैसा से जो खरीदा वो बाहरी है। क्यों नहीं वो झारखंड का ही युवा हो और पैसा के बल पर यदि नौकरी प्राप्त किया है तो भी बाहरी है, और इसको हेमंत जी रोक नहीं पाए। आप संथाल परगना में चले जाइए, वहाँ युवतियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, उनकी जमीन लूटी जा रही है, उनकी अस्मिता पे आक्रमण हो रहा है, हिंदू धर्म के आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आप कोरचे जैसे गांव में हैं, यहाँ पे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, मुस्लिम लोग भी हैं। आप किसी से पूछ सकते हैं, हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। सबसे बड़ी बात मुद्दा जो होना चाहिए वो राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, विकास होना चाहिए, और किस तरह से हमारा देश का मान सम्मान बचे इस पर वोट होगा। इस पर यही आपका मुद्दा है इस बार, राष्ट्रीय मुद्दा पे हम लोग चुनाव के गांव में क्या क्या मेन मुद्दा है जो इस बार जो सरकार बनेगी या जो विधायक? देखिए हमारे गांव का मेन मुद्दा भी हम आपको प्रथम में बोले कि नाली की समस्या, सबसे बड़ी समस्या नाली की समस्या। कब से ये समस्या है? ये जब से मेरी जन्म हुई है तब से कोरचे में नाली की समस्या बना हुआ है। और तो आप लोग से इलेक्शन के टाइम तो मंत्री नेता लोग मिलने आते हैं, तो हमारे शिकायत नहीं की है? मुखिया से लेके पंचायत चुनाव से लेके जिला पंचायत के चुनाव से लेके विधानसभा के चुनाव से लोकसभा के चुनाव से लेके कोई भी मुद्दा हो, सभी मुद्दा में नेता आते हैं, रोड बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी करेंगे, होना नहीं है। वो एक चुनावी मुद्दा है। अभी हम भी आपको बोल देंगे कि ये कर देंगे, करने वाला कोई नहीं है। बहुत मुश्किल से यहाँ जो 2-4 सड़कें बनी वो भी उसमें आप दे सकते हैं, लावालोंग से कोरचे का रोड बना, उसमें दातू में रोड बना, वो मतलब अभी आपके सामने देख लीजिए, यहाँ पे थुक में पुलिस करके रोड बना है। वो मतलब एक खाना पूर्ति होता है, बीच में बिचौलियाँ लूटते हैं, जाते हैं। कोरचे आने का सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ पे सड़क नहीं है। सड़क है भी तो अपने मतलब मृत अवस्था में है, इसलिए यहाँ का सबसे बड़ा समस्या 1 नंबर में आता है नाली का समस्या, सड़क का समस्या। बिजली के पोल गड़े हुए हैं मगर बिजली 24 घंटे में आएगी तो वोल्टेज आपको 100 रहा तो ठीक है, इन्वर्टर के बल पर हम लोग जिंदा हैं, समझे। तो गांव में समस्या अनेक हैं। सोशल मीडिया में गांव को प्रचार किया जाता है कि बहुत ज़्यादा विकास है, विकसित है, खुला में सोच नहीं है, ते नहीं है, ये सब सिर्फ दिखावा है, वो आप अच्छे तरह जानते हैं। आप एक युवा हैं तो आप क्या बोलेंगे रोजगार को लेकर, या फिर आपके गांव में क्या क्या समस्या है? पहला चीज़ तो हम बोलेंगे कि पलायन जो अभी झारखंड में चल रहा है, पलायन का सिलसिला इतना ज़्यादा पलायन है कि आदमी लक्ष्मी पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, छठ जैसा हो गया त्यौहार है, होली है, मतलब सब युवा कमाने के चक्कर में सब बाहर में रहते हैं। गांव में कोई है ही नहीं, तो गांव में रहेगा कहाँ? आदमी बोलता है कि नहीं बहुत हुआ है, विकास हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ। विकास के साथ अपना भी तो विकास हुआ है। नेता मंत्री जो भी कुछ भी किए हैं अपने भी तो किए हैं, अपना गांव का विकास किए, आप खुद आधा अपना विकास कर लिए, यही बात है। इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपका? इनका तो बताएं कि सड़क, पानी और नाली ये सब का जो प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी और भी कोई समस्या है? सही बात बोले, वो नाली का जो समस्या है वो सही बात है। पर नाली का हो गया, पहला चीज़ तो कोरचे हाई स्कूल है, इसको कम से कम +2 करने के लिए हम बोलेंगे। सरकार से यही विनती रहेगा कम से कम +2 को करें। एक मिनट जी, इन्होंने कहा कि कोरचे को +2 करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो बोलेंगे +2 करना चाहिए।
मगर आप कोरचे स्कूल का निरीक्षण कर लीजिए, कोरचे हाई स्कूल बन गया, वही हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। +2 बनने के लिए वहाँ पे व्यवस्था भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भेड़ बकरी जैसे बच्चे को वहाँ पे डाल दिया जाए। चंद्र प्रकाश चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी का देन है कि रामगढ़ में जो नहीं होना चाहिए सो हो गया। हाँ, तो आधा में और आधा में वो किए हैं, अपना भी विकास किए हैं वो। देखिए ऐसा बात थोड़ी है। अभी देखिए पूरे झारखंड में विधायकी का बात आएगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी उन्हीं के पास में होगा। देखिए प्रॉपर्टी होती है, रहती है, जाती है। मैं आंसू का समर्थक नहीं हूँ, आंसू की विचारधारा से मेरी विचारधारा नहीं मिलती है, मगर व्यक्ति विशेष के रूप से हम कहेंगे कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो थे और रामगढ़ को पूरे विश्व में रामगढ़ पहले भी लोग जानते थे, क्योंकि आप अच्छी तरह से रामगढ़ दौरा में हैं, क्योंकि रामगढ़ महात्मा गांधी के समय से आज़ादी का युद्ध लड़ा है यहाँ पे, मतलब कि अनेक स्वतंत्रता सेनानी यहाँ हुए, सुभाष चंद्र बोस भी रामगढ़ में आए, आप जान रहे हैं गांधी जी का अधिवेशन भी यहाँ पे हुआ था। तो रामगढ़ विकास की ओर रहा है, मगर रामगढ़ की सबसे बड़ी बात है कि रामगढ़ जैसे छोटे शहर जो कि प्रखंड से अनुमंडल बनने के काबिल नहीं था, वो चंद्र प्रकाश जी का देन है कि पूरे झारखंड में सबसे 1 नंबर का सदर हॉस्पिटल है। आप जितने प्रकार का रोग का निवारण कर सकते हैं वो रामगढ़ सदर में होता है, चंद्र प्रकाश चौधरी जी का देन है। आप कोर्ट चल जाइए, वहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ कहीं पे आए हुए घूमने के लिए, तो चंद्र प्रकाश जी के देन है कि गली गली में रोड बना, पीसीसी का निर्माण हुआ, कालीकरण का निर्माण हुआ, आपको पूना जैसे में महिला कॉलेज का निर्माण हुआ, मतलब गोला जैसे में पॉलिटिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। मतलब विकास की गंगा नहीं, विकास की समुद्र की प्रकाष्ठा बोला जाए तो सीली विधानसभा और रामगढ़ विधानसभा, 2 विधानसभा जो हैं वो विकास की सीमा पार की है। जनता स्वार्थी होता है वो हम जानते हैं। 5 साल के बाद में कोई भी सरकार 15 साल 10 साल रहेगा तो उससे थोड़ा सा मतलब कि विचारधारा में परिवर्तन होता है। हमें इंदिरा आवास की आवश्यकता था, हमको इंदिरा आवास नहीं मिला तो हम उसका विरोध करेंगे। हमको बीपीएल का आवश्यकता था, बीपीएल नहीं मिला, हम उसका विरोध करेंगे। ऐसा बात नहीं है, व्यक्ति विशेष आप बात करेंगे तो ममता भी अच्छी है, उनको काम करने का सौभाग्य नहीं मिला, वो बात दुर्भाग्य था कि किसी कारणवश जेल चली गई, सदस्यता समाप्त हो गया। तो व्यक्ति विशेष में कोई खराब नहीं, आंख बंद करके एक पार्टी विशेष में कह देंगे कि मंत्री जी ने कोई काम नहीं कराया। सुनीता चौधरी जी की बात आती है तो सुनीता चौधरी जी का आए हुए जुमे 4 दिन हुआ है, वो क्या कर पाती, पर उनके कार्यकाल में लोलो जैसा जो आज हम 20 साल से जाते हैं वहाँ पे, मेरे जजमन की हम पूजा पाठ भी करवाते हैं, तो वहाँ पे रोड में दिन में जाने में जहाँ डर लगता था, सुनीता चौधरी के पास एक बार हम गए, मैडम काम करवा दीजिए। डीएफटी फंड से उन्होंने रोड का निर्माण के लिए अनुशंसा भी की, रोड का मतलब सब चीज़ हुआ। तो ऐसा नहीं है, लोग कह रहे हैं, कहने दीजिए, वो अपना अपना विचारधारा है कि मंत्री जी काम नहीं किए। और संभावना है कि हम युवाओं से यही अनुरोध करेंगे कि मुद्दा व्यक्ति विशेष पे ना हो, व्यक्तिगत समस्या पे ना हो, राष्ट्रीय मुद्दा पे करे। जयराम जी उभरता हुआ सितारा हैं, अच्छी बात है, उनको जिताना चाहिए, इसमें भी कोई बात नहीं है, मगर वो सरकार नहीं बना पाएंगे। अपने बहुमत का प्रयोग करे और राष्ट्रीय पार्टी को वोट करे। यदि आपको वोट ही करना है तो ऐसे पार्टी को वोट कीजिए जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, और पूर्ण बहुमत से आप या तो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो पूर्ण बहुमत दीजिए, ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो कि अस्थायी सरकार दे। रघुवर जी का सरकार अस्थायी थी, दरोगा के बहाली हुआ निःशुल्क, हाई स्कूल की जितने बहाली आपको झारखंड में 5 साल में जितना स्कूल में रोजगार भी, इन्होंने कहा कि कोरचे में हाई स्कूल बनना चाहिए, +2 बनना चाहिए। हाई स्कूल में शिक्षक नहीं थे, मेरे योगदान से डीओ मैडम से अनुरोध करके कोरचे में 6 टीचर को लाया गया। तो जहाँ पे टीचरों की कमी हो, विद्यालय बनाने से क्या हो जाएगा, विद्यालय बनाने से कुछ नहीं होगा, +2 बनाने से कुछ नहीं होगा। शिक्षकों की बहाली सरकार नहीं कर पा रही है, रोजगार की व्यवस्था कराए, हाई स्कूल में शिक्षकों की पूर्ति करे। जहाँ पे बगल में चटाक में +2 है विद्यालय, वहाँ एक भी +2 की टीचर नहीं है, टीचरों के पहले भर्ती करे, उसके बाद +2 हो, समझे ना, ये सब मुद्दा होना चाहिए। आप क्या बोलेंगे इस पर, क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा ये देखिए, जो भी सरकार बैठे वो अपना हमारे राज्य का ही विकास करने का हम उससे अनुरोध करेंगे। कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस हो, जो भी हो, हमारा काम, उनका काम है झारखंड को विकास करना, न कि झारखंड को तेलहंडा में ले जाना। कोई भी सरकार हो, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारा जो झारखंड का स्थिति मजबूत करे, तब मेरा, जब झारखंड मजबूत होगा तब मेरा देश मजबूत होगा। नहीं तो ये लॉलीपॉप दे देकर काम करेगा और ये वोट लेने का ये सिलसिला। तो योजना सरकार के द्वारा कौन कौन सा मिल रहा है आप लोगों को? हम लोग का ये तो सभी मिल रहा है कि चावल मिल रहा है, अबुआ सबको मिल रहा है, मैया योजना का फिर लाभ मिल रहा है महिला लोग को। तो इससे भाई ठीक है, ये योजना घर में मिल रहा है मैया योजना का? मैया योजना आपके घर में लोगों को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। उससे
वो ठीक बात है, वो चला रहे हैं, लेकिन हमारा वो योजना ठीक है, लेकिन हमारा मेन चीज़ है कि हमारा झारखंड का विकास हो। जब तक झारखंड विकास नहीं होगा तब तक आगे हमारा देश भी विकास नहीं होगा। काहे कि जब तक सीढ़ी बाय सीढ़ी जब तक विकास नहीं होगा तो आगे का भी विकास होना असंभव है। और एक बात हम बोलेंगे झारखंड सरकार से कि आज जो हम लोग बच्चे को किताब जो पढ़ा रहे हैं वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हमारी संस्कृति पूरे गायब हो गई है। हमारे संस्कृति जो वीर जवानों की है वो संस्कृति हमारा झारखंड में होनी चाहिए, तब हम जानेंगे कि हमारे झारखंड का विकास हो अच्छा तरफ से। क्या है कि जब हम जो हमारा बच्चा ये नहीं जानता है कि मेरा संस्कृति में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, उसको मालूम है नहीं है ABCD, और सीधे डायरेक्ट हम जो हमारा देश गुलाम बना के गया है उसका विषय सब्जेक्ट दे दिया है हमको ये झारखंड का सब्जेक्ट में। इसलिए हम भारत सरकार और झारखंड सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे संस्कृति में ऐसे ऐसे नौजवान वीर गाथा को पाठ में लागू करें जो कि बच्चे को सीखने का कुछ मौका मिले, संस्कृति और अपना हाँ, हिंदी पे हाँ, ये ना कि इंग्लिश भाषा हम लोग इंग्लिश का चलाइए, इंग्लिश भी जरूरी है, लेकिन कहने का मतलब हमारा संस्कृति गायब हो जाएगा तो इंग्लिश चल के क्या फायदा होगा। भैया आप क्या बोलेंगे, क्या क्या समस्या है आपको जो दूर होना चाहिए? हम यही कहना चाहते हैं। मेरा नाम बलराम महतो हुआ, ठीक है। हम गांव के रहने वाले हैं। हम उसरा गांव के रहने वाले हैं, उसरा पंचायत से, और उसरा गांव भी है मेरा। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई पहले सरकार से चाहे जो भी पार्टी का सरकार आवे हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उस पर एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि भाई पहले शिक्षा पर ध्यान दे विशेष। आज हमारा सरकारी स्कूल जो जर्जर स्थिति में जा रहा है, मर्ज कर रहे हैं सरकार और प्राइवेट उत्थान हो रहा है, तो इस पर विशेष वो ध्यान दे और टीचर का बहाली विशेष हो। आज टीचर की कमी के चलते आज न सही से पढ़ाई हो रहा है। आज गरीब से गरीब आदमी शिक्षा के चलते प्राइवेट में भेज रहे हैं। अगर वो सरकार में बढ़िया शिक्षा उसको मिलेगा तो प्राइवेट में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आज खाना खिला दे रहा है वो बड़ी चीज़ नहीं है, ड्रेस दे रहा है वो बड़ी चीज़ नहीं है, किताब कॉपी देने से बड़ी चीज़ नहीं। हर एक गार्जियन का सोच है कि मेरा बच्चा बढ़िया पढ़े और विकास करे। आज हमारा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो विकास किस आधार पर होगा? कौन पार्टी कह दे रहा है कि हम विकास कर देंगे, अस्थायी नौकरी देंगे? अरे शिक्षा रहेगा तब तो नौकरी देगा, क्यों ऐसे दे देगा? उसके पास ज्ञान रहेगा, उसके पास आज कोई प्रकार का सीखने का कल्चर नहीं मिल रहा है। सरकार हमारे कहने के सीखने का व्यवस्था होना चाहिए इंसान को सभी कुछ के। आज यहाँ हर एक प्रकार बोल रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, विकास किस आधार पर हो रहा है? विकास तो हम नहीं जान रहे हैं। एक एक महिला को रोजगार होना चाहिए, एक एक जनता, एक एक पुरुष जो बाहर जा रहा है मेरा वो गाँव में होना चाहिए। सरकार दे रही है महिलाओं को मैया समान योजना। अरे मैया वो समान योजना देने से थोड़ी होगा। अगर देना था तो 5 साल जब सरकार बैठी शुरू से देना चाहिए। आज 2 महीना में देगा तो विकास होगा क्या? मेरा नहीं होगा। अभी तो देख सकते हैं अभी तो सरकार बोले, अरे सरकार बोलने से क्या होगा? मेरा सरकार की तरफ से बोला गया है कि दिसंबर से 2500 कर दिया जाएगा। अरे 2500 क्या 5000 भी कर देगा तो मेरा घाटा है। सुनिए 5000 भी देगा तो मेरा घाटा है। देंगे ना, अब हमेशा मिलेगा। हम लोग को घर नहीं है, घर चूरा है, अब वो बस मिलना चाहिए ने। गरीब को कमा को खाते हैं, कुछ व्यवस्था नहीं है। आवास नहीं मिला है? नहीं मिला है। हम लोग का फॉर्म वगैरह उसका भरे हैं? घर चूता, चलिए देख लीजिए मेरा घर कितना भिंजा हुआ है, उसी में सोते हैं, सब बीमार पड़ गए हैं। हाँ अच्छा ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे। हाँ। तो बोल रहे हैं कि अभी जो मिल रहा मैया समान योजना हर महीने आपको 1000, तो उसे क्या क्या वो तो दे दिया 1000, तो और महंगा कर दिया है। दाल चीनी तेल सब्जी सब महंगा कर दिया है, तो क्या फायदा हुआ 1000 देकर? आप देख रहे हैं मैया मैया समान योजना मिलने के बाद महंगा हो गया, और महंगा करते जा रहा है, तो उसी में खत्म हो जाता है। घर चाहिए बस, हमें ही जानते हैं। मैया समान योजना नहीं चाहिए तो का 2 महीना देके छोड़ देगा? नहीं, अभी सरकार बोला दिसंबर से, तो सरकार बनने के बाद 2500 हो जाएगा हर महीने। होगा कौन जानता है? होगा कि नहीं होगा तो कौन जानता है? ने झूठे के 1-2 महीना दे दिया, उसका बाद हम इधर आइए ना। हम लोग का घर चाहिए, घर चाहिए, हम लोग का घर भींगा हुआ। चलिए देख लीजिए, घर चूरा है गोटे। वृद्धा पेंशन लेते हैं? नहीं लेते हैं। ए जगह बोले मिले, जगह बोले ना। वृद्धा पेंशन मिलो हो? पेंशन मिलता है महीना वाला? हाँ और राशन ये सब? राशन 5 किलो मिले 3 जन के। अब आवास मिला है? हाँ
और कोई समस्या है जो दूर होना चाहिए इस बार? कोई दिक्कत है जो इस बार सरकार बनेगी तो दूर करे? घाड़ो ना है, खापड़ा घाट है तो अभी बोले अब आवास मिला है, तो इतन फ्री का तो मिलो हो। अब वो आवास घर नहीं बना है सरकार की ना, तरफ से? नहीं, ना। तो अभी आप बोले बन गया है, कहाँ बना ले? नहीं बना है ना, तो फॉर्म उसका भरे हैं? फॉर्म तो भोरी भोरी कुयान डाल ले है तू। हाँ? लाइन कुयान ले डाल ले तू, मुखिया तू। अरे वाह, फॉर्म भर भर कौन डाल दिया? हाँ, तो पूछे नहीं जाके जहाँ भरे? भोर रही तो भोरी नहीं दे तू। तो इस बार सरकार जो रामगढ़ की जो विधायक बनेगी, ममता देवी, सुनीता चौधरी जो भी बनेगा, तो उसे क्या मांग करिएगा, क्या क्या मिलना चाहिए? घर दा घर और कुछ? हाँ कर दे भाई। हाँ, बिजली उजली सब ठीक है, बिजली पानी? हाँ कहो, हम लोग जंगल में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? आगे है हमको घर, और यहाँ के रहते कौन सा गांव है? लोलो है। और रहते कोरचे में है? हाँ रहते हैं कोरचे में, हमारा घर भी है कोरचे है ना। अच्छा, दोनों जगह घर है? हाँ दोनों जगह, लेकिन यहाँ बेटा रहता है, वहाँ भी बेटा रहता है। एगो लंगड़ा बेटा है, उसका लेकिन दवा लेने का जगह नहीं है, जो ले जाएंगे गाड़ी वहाँ जगह नहीं है। घर सड़क पानी सब नलका उलका मिला है, मिल रहा है वृद्धा पानी। पेंशन सब मिल रहा है? हाँ मिलता है। और बहू लोग है आपके घर में? हाँ, बहू लोग मैया है। सम्मान योजना ले रही है? 1000 अभी सरकार के द्वारा मिल रहा है हर वो महीने। न कहेंगे हम, अब उन लोग जानेगा। हमरा मिलता है 1000 हम जानते हैं, लेकिन हम लोग का रास्ता नहीं है और रास्ता का दिक्कत है बस आपको? बस, हाँ। बाकी सब ठीक है? ठीक है। तो इस बार क्या किन किन मुद्दों पर वोट करिएगा? इस बार जो वोट करिएगा ना 20 तारीख को रामगढ़ में, हाँ तो जे देते ओकरे करते वोट। तो क्या क्या मिलना चाहिए जब तब वोट करिएगा? सब चीज मिलता आज सुनीता चौधरी जब भी विधायक उनसे कहीं मिले हैं, देखे हैं? हाँ कैसी लगती है? वैसे है सुनीता चौधरी, तो वैसे है सबके सब चीज तो ये सब समस्या नहीं बताते हैं? ना बतबो है, क्या बोली? सब रोड उड बनेगा, सब पानी उनी दिले, बिजली उजली सब जो है न दिले, कौन दिले, सब तो है दे है सुविधा, सब है कर रोग दुख बीमारी उमारी के सब। चलिए ठीक है। भैया आपका नाम क्या हुआ? रितेश कुमार। आप क्या बोलिएगा? सब लोग अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। समस्या तो है, समस्या आप कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं? हम तो यहीं रहते हैं, अपना गांव में तैयारी करते हैं किस चीज़ का? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तो गांव से तैयारी हो जाता है? नहीं गांव से तैयारी नहीं होता है, हम तो रहते हैं रांची में। अच्छा, अभी आए हुए छुट्टी में। तो आपको क्या पढ़ाई में समस्या हो रही है? फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो अभी बहुत सारे एग्जाम कैंसिल हो रहा है, पेपर लीक का मामला आ रहा है। हाँ वो तो समस्या है, पेपर लीक का मामला है, बहुत बड़ा समस्या, खास करके युवाओं के लिए समय निकलते जा रहा है। इस बार जो सरकार बनेगी क्या उनसे मांग करिएगा रोजगार को लेकर, क्योंकि युवाओं के लिए तो मेन मुद्दा वही है। वही है कि एग्ज़ाम हो, फेयर हो, एग्ज़ाम में धांधली ना हो। हाँ वो सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए। चाचा आप क्या बोलेंगे? सब लोग अपना अपना समस्या बता रहा है, समस्या क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट करने का? वोट क्या करने का, कोई मुद्दे उसा नहीं है, कोई समस्या आपको नहीं? कोई हमको समस्या नहीं है। गांव में कुछ समस्या होगा ना जो दूर होना चाहिए आपको? जैसे योजना क्या क्या मिल रहा है सरकार की तरफ से? योजना कुछ नहीं। कुछ नहीं ना। तो फॉर्म भरते हैं? तो हाँ बाकी कहाँ सब तो कटिए जाता है, कहाँ मिलता है? सब कट जाता है? माया जो सब भरा, कुछ नहीं। मैया सम्मान योजना मिल रहा है घर ना में? ना। भरे थे फॉर्म? हाँ और कोई समस्या? समस्या ये बने बना दे, बने टू लाइन निकाल दे भेपू। चलिए ठीक। आप क्या बोलिएगा भैया? कुछ बताइए क्या समस्या है, या फिर अभी आप एक युवा है तो सबका कहना है कि रोजगार को लेकर काम होना चाहिए, युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। इससे बड़ा मुद्दा ये है कि युवाओं को स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। युवाओं के पास आज के डेट में स्किल डेवलपमेंट नहीं है, और स्किल डेवलपमेंट नहीं होने के बावजूद भी वो बोल रहा है कि हम तैयारी करके सरकारी नौकरी लेंगे। कहाँ से मिलेगा? है ना। सरकार का गलती ये है कि स्किल डेवलपमेंट पे वो काम नहीं कर रही है, वो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, है ना। कोई भी नई कंपनियां, बाहर की कंपनियां यहाँ पे निवेश नहीं करना चाहती है झारखंड में। कारण ये है कि लोकल टुटपुंजिए जो लोग हैं वो नेतागिरी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर यही है कि आदमी अपना खुद का जो किया है धरा है उसको वो भुगत रहा है। कोई बेरोजगारी नहीं है, और बेरोजगार जो है वो अपने लक्षण से है, अपने लक्षण से बेरोजगार है, क्योंकि वो अपना स्किल डेवलपमेंट नहीं करना चाहता है, वो काम करना ही नहीं चाहता है। उसको चाहिए कि हम 4 साल 2 साल पढ़ लें किताब और हमको नौकरी लग जाए। तो नौकरी लिमिटेड है, और जो पढ़ रहा है उसको नौकरी लग भी रहा है। जो पेपर लीक वाला हो रहा है, बहुत लोग जो पढ़ के एग्जाम दे रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, बहुत लोग का कुछ एग्जाम निकल के, तो उस पर क्या कहेंगे? ये माफिया लोगों का काम है, एजुकेशन माफिया लोग भरा पड़ा है, उस पर हमको डिपेंड क्यों रहना है?
अगर हमको पता है कि भारत में 150 करोड़ आबादी है और नौकरी मात्र 2% है, तो 2% के पीछे हमको बाकी 98% क्यों अपना जीवन बर्बाद करेगा, है ना। और बाकी जहाँ तक बात है पेपर लीक का, तो पेपर लीक 2-3 एग्जाम में हो रहा है। झारखंड के SSC एग्जाम में हो रहा है और कुछ बिहार सरकार के कुछ एग्जाम में हुआ है। बाकी बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें पेपर लीक नहीं होता है, तो लोग उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लोगों को चाहिए पका पकाया सब मिल जाना है, तो वो चीज़ संभव नहीं है। लोगों को ये समझना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि लोग जय श्री राम, नेतागिरी और दूसरे पार्टी का झंडा उठाना पहले बंद कर दे, डेवलपमेंट हो जाएगा। अपना काम करें। यहाँ हमने कुछ ग्रामीणों से बातचीत की, इनकी समस्याओं को जाना और इनकी मांग है कि इस बार जो सरकार बने वो यहाँ पे जो नाली की समस्या है उसे दूर करे, रोजगार पर काम करे और सड़क पानी पर काम करे। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।